आज की कहानी है दो ऐसे पड़ोसियों की जिनके बीच मोहब्बत तो होती है लेकिन हालात उनके रिश्ते की बुनियाद को उलझा कर रख देती है। एक तरफ है अमीर बाप का एक ऐसा लड़का जो परिवार के डर से अपने दिल की सच्चाई कबूल करने से डरता है, और दूसरी तरफ है गरीब परिवार की एक मासूम सी लड़की जो अपने दिल में दबे प्यार और आत्मसम्मान के बीच उलझ कर रह जाती है, जिसमें गलत फहमियाँ, अहंकार और टूटते वादों के बीच उनका रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ से हर कदम एक नई उलझन पैदा करती है। तो आइए देखते हैं उस मासूम सी लड़की को उसका प्यार और आत्मसम्मान आखिरकार मिल पाता है या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज की लाइब्रेरी से, जहाँ राइटिंग वर्कशॉप में प्रोफेसर एक लड़की से पूछते हैं कि तुमने क्या लिखा है। तो लड़की कहती है कुछ नहीं, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है तो यहाँ आने का मतलब क्या था। लेकिन लड़की ने सच में कुछ लिखा था जिसको वो अपनी पॉकेट में छुपा लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। इस लड़की का नाम रीचल है और वो अपने बारे में हमें बताने लगती है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके छोटे से घर के पास ही बार्सिलोना की सबसे अमीर हिडाल्गो फैमिली की एक आलीशान हवेली है। इस हवेली का हर कोना किसी राजमहल जैसा दिखता है और इसी के बाहर एक छोटे से हिस्से में रीचल का घर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहती है। हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा आर्टिमास, सबसे छोटा एपोलो और बीच वाले का नाम है एरिस, जो रीचल का क्रश है। रीचल हमें बताती है कि वो एरिस को इतना चाहती है कि उसने एरिस की हर छोटी बड़ी बात, उसका एक्सरसाइज रूटीन और उसकी पसंद नापसंद सब कुछ अपने लैपटॉप में सेव करके रखा हुआ है। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि उसने एरिस के साथ कभी भी आमने सामने होकर बात नहीं की। अब यहाँ हम देखते हैं कि रीचल के लैपटॉप में उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद वो राउटर को चेक करने लगती है और तभी वो अपनी खिड़की से नीचे बैठे एपोलो को देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा वाईफाई यूज कर रहे हो, तुम्हें पासवर्ड कैसे मिला। एपोलो जवाब देता है कि मेरे भाई एरिस ने पासवर्ड दिया है, मेरे कमरे में सिग्नल नहीं आ रहा था इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इस कहानी का सारा खेल इस पासवर्ड से ही शुरू होता है। आगे हम रात का समय देखते हैं जहाँ बहुत तेज गाने की आवाज से रीचल की नींद टूट जाती है। तो वो उठकर अपनी खिड़की से देखती है तो उसे नीचे एरिस खड़ा हुआ दिखाई देता है जो लैपटॉप पर फुल साउंड में गाने चला रहा होता है। वो थोड़ी देर गुस्से में कहती है कि तुम ये सब मेरे वाईफाई से कर रहे हो, साउंड कम करो और जाओ यहाँ से। एरिस कहता है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो, अब मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। और फिर वो उसे विच कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में रीचल की मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड योशी से होती है। योशी उसे मजाक में कहता रहता है कि रेचल मैं ही फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, लेकिन रीचल उसकी बातों को हमेशा मजाक में उड़ा देती है। फिर रीचल अपने कॉलेज के ग्राउंड में जाती है जहाँ सभी बॉयज फुटबॉल ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और रीचल वहाँ सिर्फ एरिस को देखने ही जाती है। तभी अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर एरिस भी वहाँ से पैदल अपने घर जा रहा होता है तो रीचल चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एरिस उसकी नजरों से गायब हो जाता है तो रीचल इधर उधर देखने लगती है और तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन जैसे तैसे उठकर फिर चारों तरफ देखने लगती है। तभी पीछे से एरिस आ जाता है जिससे वो थोड़ा घबरा जाती है। फिर एरिस पूछता है तुम यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो रीचल हड़बड़ाते हुए कहती है मैं किसी का पीछा नहीं कर रही थी। फिर एरिस उसके हाथ पर कुछ लिखता है और कहता है यही है ना तुम्हारा वाईफाई का पासवर्ड, इस पासवर्ड की वजह से मुझे तुम्हारा पूरा लैपटॉप हैक करना पड़ा और तुम्हारे लैपटॉप की सारी फाइल मैंने देख ली, उसमें सिर्फ मेरी फोटोज और इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो रीचल धीमी आवाज में कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। ये सुनकर एरिस हंसते हुए कहता है तुम तो मेरे टाइप की भी नहीं हो। रीचल जवाब देती है ये सब बाद में देखा जाएगा, अभी तुम मुझे घर छोड़ दो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। लेकिन एरिस शरारती अंदाज में कहता है ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तभी मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। ये सुनकर रीचल पहले इनकार करती है और फिर मान जाती है। लेकिन जैसे ही एरिस उसके करीब आकर किस करने वाला होता है तभी वो अचानक रुक जाता है और कहता है लेट हो रहा है और फिर वो उसे उसके घर तक छोड़ देता है। अब घर लौटते ही रीचल सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर देती है और फिर अपनी माँ के साथ डिनर करने बैठ जाती है। अब रात के समय एरिस चुपचाप रीचल के कमरे में आ जाता है तो रीचल अचानक उसे देखकर घबरा जाती है और गुस्से में कहती है तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। एरिस जवाब देता है किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था इसलिए मैं उसे ऑन करने आया हूँ, और वैसे भी लड़कियाँ अपने क्रश को कभी अंदर नहीं करवाती। फिर एरिस उसे कुर्सी पर बैठाता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर वो धीरे धीरे उसके पैरों को छूते हुए उन पर किस करने लगता है। इससे रीचल की धड़कनें तेज होने लगती है, पर इससे पहले की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती एरिस खिड़की से बाहर निकल जाता है और गुड नाइट रीचल कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रीचल एक कैफे में काम कर रही होती है जहाँ उसका दोस्त योशी भी मौजूद होता है। तभी एरिस वहाँ आ जाता है जिसे देखकर रीचल छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एरिस उसे देख लेता है और मजाक में कहता है तुम्हारी जॉब तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर वो उसे अपने क्लब में ओपनिंग पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है कि तुम किसी को भी अपने साथ लेकर आ सकती हो। अब रात में रीचल अपनी दोस्त डेनियला के साथ पार्टी में पहुंचती है। डेनियला बहुत एक्साइटेड होती है और क्लब की रौनक देखकर बहुत खुश होने लगती है। तभी रीचल की नजर एरिस पर पड़ती है जो क्लब की वीआईपी एरिया में चला जाता है, तो वो भी उसके पीछे जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है बिना पासवर्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तभी आर्टिमास वहाँ आता है और रीचल को अंदर आने देता है, लेकिन अंदर
पहुंचने के बाद भी उसे एरिस नहीं दिखता, तो वो पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है और एक गली में जाकर उसे एरिस अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है। रिचल उसके पास जाती है और बात करते हुए उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है। एरिस भी धीरे धीरे फॉर्म में आने लगता है, लेकिन तभी रिचल मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने एक विच से पंगा लिया है, अब इसे सहना भी पड़ेगा। ये कहकर वो उसे वहीं छोड़कर वापस क्लब में आ जाती है और अपने लिए एक ग्लास पानी ऑर्डर करती है। वहाँ पहले से अपोलो बैठा होता है जो कहता है, मेरे भाई मुझे कभी पीने नहीं देते। तो रिचल उसके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है जिससे अपोलो पी लेता है, लेकिन उसे इतनी जल्दी चढ़ जाती है कि वो अपना होश खोने लगता है। अब रिचल और उसकी दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन अपोलो डर कर घर जाने से मना कर देता है। रिचल जब एरिस को कॉल करने के लिए फोन निकालती है तो अपोलो उसका फोन बाहर फेंक देता है, जिससे फोन टूट जाता है। फिर रिचल उसे अपने घर ले आती है जहाँ अपोलो उसी के बेड पर सो जाता है। कुछ देर में एरिस वहाँ पहुँचता है और रिचल से पूछता है, तुमने इसे ड्रिंक क्यों दी? ये पीने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता। मुझे पता था ये ड्रिंक करके घर नहीं लौटेगा। अभी 6 बज रहे हैं और डैड के ऑफिस जाने तक मुझे अपोलो के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर वो भी बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद रिचल भी चुपचाप आकर उनके बीच में सो जाती है। लेकिन यहाँ पर एरिस धीरे धीरे रिचल को टच करने लगता है, जिससे रिचल को अजीब सी फीलिंग होने लगती है और दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। फिर अगली सुबह रिचल अपने दोस्तों को रात के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर डेनियला बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद रिचल और योशी स्टडी करने के लिए घर जाते हैं। तभी रिचल देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट आया है, जिसमें एक नया मोबाइल मिलता है और लेटर से पता चलता है कि ये गिफ्ट एरिस ने भेजा है। इसके बाद रिचल योशी को रुकने के लिए कहकर वो एरिस के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के बाहर उनकी मुलाकात आर्टिमिस की सेक्रेटरी क्लोडिया से होती है, जो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। तो रिचल सीधे एरिस के रूम में पहुंचती है और गिफ्ट में मिले फोन को वापस करने लगती है। एरिस कहता है कि किसी का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया था। इस पर रिचल कहती है, सिर्फ स्क्रीन टूटी थी, मेरा पुराना फोन अभी भी काम कर रहा है। इतना कहकर वो फोन रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी एरिस उसे रोकता है और हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये सुनकर रिचल उससे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो फिर से आकर एरिस को किस करने लगती है। एरिस को यहाँ पता चलता है कि ये रिचल का पहली बार है, तो वो उससे कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो रिचल हाँ में जवाब देती है और फिर धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हुए तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं और इस खूबसूरत मोमेंट को दोनों पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अचानक एरिस थोड़ा रूड होकर उड़ जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है और रिचल को मोबाइल लेकर जाने के लिए कहता है। तो उसकी हरकत देखकर रिचल भी गुस्सा होती है और गिफ्ट के मोबाइल को डस्टबिन में फेंक कर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो योशी से कहती है कि आज पढ़ाई नहीं होगी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। योशी समझ जाती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके बाद रिचल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है, क्योंकि सामने ही एरिस का कमरा नजर आ रहा होता है। फिर अगली सुबह रिचल अपनी राइटिंग वर्कशॉप में होती है, तभी उसके मोबाइल पर एरिस की एक फोटो आती है, जिसमें वो रिचल का नेकलेस पहने हुए होता है। ये देखकर रिचल को याद आता है कि वो अपनी नेकलेस कल एरिस के कमरे में ही भूल गई थी, तो वो जल्दी से अपनी नेकलेस लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। वहाँ एरिस अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा होता है और तभी एरिस आकर रिचल को पानी में लेकर कूद जाता है, जिसके बाद रिचल कहती है कि पानी नमकीन है। एरिस बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, इसीलिए हम क्लोरीन नहीं मिलाते। रिचल कहती है कि मुझे स्विमिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे अपनी नेकलेस वापस चाहिए। तो एरिस उसे अपने कमरे में ले जाता है और खुद उसके कमरे में नेकलेस पहनाता है। नेकलेस पहनते हुए एरिस उसे फिर से किस करता है, जिससे रिचल को कुछ होने लगता है। दोनों फिर से अनकंट्रोल हो जाते हैं और कमरे में एक बार फिर तूफान आता है। कुछ देर बाद एरिस अचानक उठता है और रिचल को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे कुछ घबराहट और बेचैनी सी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान क्लोडिया कमरे में आती है और रिचल को वहाँ देखकर उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। एरिस बाहर खड़ा सब कुछ सुनता है, लेकिन वो बीच में नहीं आता। इसके बाद रिचल गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगले दिन योशी रिचल का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाती है, लेकिन वहाँ एरिस पहले से ही एक लड़की के साथ मौजूद होता है। ये देखकर रिचल का मूड और खराब हो जाता है, तो योशी उसे समझाती है कि उसे छोड़ो और चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद डांस फ्लोर पर सभी लोग मस्ती में डांस करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच रिचल की नजर एरिस पर पड़ती है, जो एक दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर रिचल को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर वो यशी के साथ अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है। वहाँ उनके साथ डेनियला भी होती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन बातें करते हुए रिचल मजाक में उसको पूल में धक्का दे देती है। लेकिन जैसे ही वो पूल में गिरती है, डेनियला गलती से पूल में कुछ केमिकल छोड़ देती है, तो रिचल उसको जल्दी से बाहर निकालती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एरिस अपने घर लौटता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वो जब रिचल की वाईफाई कनेक्ट करने लगता है, तो वो कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि रिचल ने पासवर्ड बदल दिया था। और जब वो उसे हैक करता है, तो वो देखता है कि रिचल ने पासवर्ड में गाली लिख रखी है। इस पर वो बहुत गुस्सा होकर रिचल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अब रात में रिचल काफी नशे में अपने घर वापस आती है, पर वो घर की चाबी नहीं ढूंढ पाती और घर के बाहर ही बैठ जाती है। एरिस उसे देखकर वहाँ जाता है और रिचल को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। तभी रिचल कहती है कि मुझे एक कहानी सुना, उसके बाद कभी मुझे नजर मत आना। तो एरिस रिचल को इनडायरेक्टली अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। वो अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों
उन्होंने उसी के सामने अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाए और ऐसा करने से उन दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सब होने के बाद भी उसके डैड ने उसे सलाह दी थी कि कभी भी प्यार में मत पड़ना, क्योंकि प्यार हमें कमजोर बनाता है। इसीलिए एरिस आज तक प्यार से डरता है कि कहीं वो प्यार में न पड़ जाए, और इसीलिए वो पिछली रात घबराकर रूम से बाहर निकल गया था। फिर वो इनडायरेक्टली ये भी बताता है कि उसको रिचल से प्यार हो गया है, और ये सब सुनते हुए रिचल सो जाती है। फिर अगली सुबह रिचल की माँ उसे उठाती है, तभी वो अपने मोबाइल में देखती है कि एरिस ने कुछ मैसेज करके डिलीट कर दिए हैं। फिर वो एरिस को मैसेज करती है कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो, लेकिन फिर उसे सेंड नहीं करती। दूसरी तरफ एरिस बार बार मोबाइल चेक करता है पर उसे रिचल का कोई मैसेज नहीं मिलता। तभी एरिस के डैड और उसके बड़े भाई उसे एक कमरे में ले जाकर समझाते हैं कि तुम्हारे कॉलेज से बार बार तुम्हारी शिकायत आ रही है, इसीलिए तुम्हें हमारी कंपनी का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, इससे तुम भाग नहीं सकते। इसीलिए इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करके तुम्हें हमारी कंपनी के लिए काबिल बनना पड़ेगा, और उस लड़की को भूल जाओ जिसके पीछे भागकर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। असल में उसके डैड को उसके और रिचल के बारे में उसके भाइयों ने सब कुछ बता दिया था। अगले दिन रिचल योशी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी एरिस वहाँ आ जाता है और उससे मिलकर माफी मांगने लगता है, पर रिचल गुस्सा करती है और उसे बाहर ले जाकर कहती है कि तुमने क्या सोचा कि मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं मान जाऊंगी। इस पर एरिस कहता है मैंने जो भी किया उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, इसीलिए मैं सब कुछ फिर से ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी में उसे डेट के लिए भी पूछता है, तो रिचल थोड़ा सोचकर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सब बातें योशी ने सुन लिए थे, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो रिचल को लाइक करता है। वो रिचल से कहता है तुम उसे फिर से एक बार चांस देकर गलती कर रही हो, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हें यूज करके बाकी लड़कियों की तरह छोड़ देगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तब वहाँ तुम्हारे लिए नहीं रहूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि डेट का दिन आ जाता है, जहाँ एरिस बताता है कि हम कॉस्ट्यूम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, मैंने इस पल को और बेहतर बनाने के लिए प्लान थोड़ा बदल दिया है। फिर वो लीचर को लेकर अपने ऑफिस के बिल्डिंग के टॉप पर जाता है, जहाँ उसने पहले से ही डिनर का अरेंजमेंट करके रखा था। रिचल ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि डिनर तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? जिस पर एरिस कहता है कि डिनर के बाद वो होगा जो सिर्फ तुम चाहोगी। इसके बाद दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर डिनर के बाद दोनों फुल मूड में वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को रोज मिलते हुए देखते हैं और वो एक दूसरे के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि जहाँ पर भी चांस मिले वहीं पर दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है और उनके दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन एरिस अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, तभी उसके डैड उसे एक वीडियो दिखाते हैं जब वो दोनों ऑफिस के टॉप पर डिनर के मजे ले रहे थे और उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने मना किया था उस लड़की के पीछे भागने के लिए, अगर ये वीडियो किसी और के हाथ में लग जाती तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। तभी एरिस गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना और ना ही मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में दिलचस्पी है। फिर वो सीधा उस कैफे में चला जाता है जहाँ रिचल काम करती है और वहीं पर उसके साथ जॉब करने लगता है। अब एक दिन के बाद हम देखते हैं कि एरिस का बड़ा भाई आर्टेमिस जब एरिस के रूम में जाता है तो वहाँ एक कैब देखता है जो उस कैफे का होता है, जिसके बाद वो उसका एड्रेस सर्च करके वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो एरिस को काम करते हुए देखता है और साथ ही रिचल को भी देखता है, जिससे उसे रिचल पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद आर्टेमिस अपने घर पर एक कंपनी पार्टी रखता है जहाँ एरिस रिचल को अपने साथ लेकर आता है उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। रिचल घबरा रही होती है कि एरिस के परिवार वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन रिचल को नहीं पता था कि उस पार्टी में उसकी माँ वेट्रेस का काम कर रही है। इसके बाद जब एरिस अपने परिवार वालों से रिचल को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है तभी आर्टेमिस रिचल को इंसल्ट करने के लिए इशारा करके रिचल की माँ को ड्रिंक सर्विस देने के लिए भिजवाता है। तभी रिचल अपनी माँ को वेट्रेस का काम करते हुए देखकर बहुत इंसल्ट फील करती है और काफी दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर एरिस उसे समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको थप्पड़ मार देती है और अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि एरिस ने उसकी इंसल्ट करवाने के लिए ये सब किया है और इसी गुस्से में वो बहुत दिनों तक उससे बात भी नहीं करती। लेकिन एरिस उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है। फिर कुछ दिन बाद अचानक ही दोनों में बात शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी एरिस बताता है कल कॉलेज में प्रोमो पार्टी है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो रिचल कहती है कि तुम ना ही आओ तो अच्छा है। फिर भी वो उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब रिचल अपने घर आकर अपनी माँ को गले लगाकर बहुत रोती है और बताती है कि एरिस ने उसे धोखा दिया है। तो उसका मूड बदलने के लिए उसकी माँ बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने अपनी बुक कभी पब्लिश क्यों नहीं करवाई? असल में तुम्हारे पापा कभी पब्लिशर के पास ही नहीं गए। वो बहुत ही अच्छे राइटर थे पर उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। फिर वो कहती है तुम्हें अगर एरिस पसंद है तो जाओ उससे खुलकर बात करो। अगर रिश्ते किसी वजह से खत्म होने लगे तो सोच समझकर सिर्फ उसी वजह को खत्म करते हैं, ना कि रिश्तों को। तभी रिचल को एहसास होता है कि एरिस को समझने में शायद वो गलती कर रही है। फिर वो जल्दी से एरिस के घर जाती है जहाँ उसका बड़ा भाई उसे मिलने से रोकने लगता है, लेकिन फिर भी वो एरिस को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर एरिस को मैसेज करती है कि मैं कल पार्टी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और वो प्रोमो पार्टी में पहुँच जाती है जहाँ सभी डांस कर रहे होते हैं पर वो एरिस का इंतजार करने लगती है। इधर हम एरिस को देखते हैं जो रिचल के पास पहुँचने के लिए भागते हुए आने लगता है, लेकिन जैसे ही पार्टी में पहुँचता है तो गेट पर योशी उसे रोक लेता है और कहता है कि तू रिचल के साथ टाइम पास कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए तू उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करेगा और फिर उसे छोड़ देगा। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, तो एरिस उसे समझाने के लिए पुल की तरफ ले आता है और वहाँ बहस करते हुए दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की हाथापाई में एरिस पुल में गिर जाता है और पानी में क्लोरीन मिलने की वजह से एरिस की सांसें रुकने लगती है क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी। इधर योशी सीधा रीचल के पास आता है और रीचल को बताता है कि एरिस यहीं पर है और वो तुम्हारे लिए आया है, लेकिन मेरी उससे लड़ाई हो गई है और मैंने उसे पुल में गिरा दिया है। ये सुनकर रीचल जल्दी से भागकर पुल पर जाती है, लेकिन तब तक एरिस बेहोश हो चुका था। तभी योशी आकर दोनों को ऊपर लाता है और वो जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद हम रीचल को देखते हैं जो हॉस्पिटल में रहकर उसे जल्दी ठीक करने में मदद करती है और इस बीच एरिस की फैमिली ये समझ जाती है कि बेटे को खोने से अच्छा है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर वो ठीक होकर वहाँ से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है जो वो पहले से ही करना चाहता था। हालांकि दोनों के लिए एक दूसरे से बिछड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन एरिस उसे हर दिन वीडियो कॉल करता है और दोनों कॉल के दौरान ही शुरू हो जाते हैं और कभी कभी एरिस उससे मिलने भी आता है। इन सब के 4 महीने बीत जाने के बाद रिचल सबको एक बुक पढ़कर सुना रही होती है जो उसी ने लिखी थी। वो कहानी सभी के दिलों को छू जाती है और सभी ये कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। रिचल उस कहानी का टाइटल लिखती है थ्रू माई विंडो और ये असल में उसी की लव स्टोरी थी। अगले दिन सुबह रिचल अपने बेड पर एरिस का मैसेज पढ़ते हुए उसे बहुत मिस कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एरिस उसी की विंडो पर बैठा हुआ उसे मैसेज कर रहा है। वो सरप्राइज हो जाती है और इतने दिनों के बाद मिलने से दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसके अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को प्लीज लाइक या डिसलाइक करने की कोशिश जरूर करना।